नमस्ते दोस्तों। द बुक कैफे में आपका स्वागत है। एक अच्छी किताब एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत होती है। आपको एक ऐसे जापानी रहस्य के बारे में बताने वाला हूं। एक ऐसा रहस्य जो दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले और सबसे खुश लोगों के दिलों में छुपा है। सोचिए, अगर आप हर सुबह बिना अलार्म के खुद ब खुद मुस्कुराते हुए उठें, क्योंकि आपको पता है कि आज आप क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? दोस्तों, इसी एहसास को जापान में कहते हैं इकिगाई। आपकी जिंदगी का वो मकसद जो आपको न सिर्फ सुबह उठने पर मजबूर कर देता है, बल्कि खुश रहने, फिट रहने और लंबी उम्र जीने की ताकत देता है। और आज की इस वीडियो में हम इस पूरी फिलॉसफी को आसान, दिल छू लेने वाली कहानी की तरह समझेंगे, ताकि जब यह वीडियो खत्म हो, आपका भी रास्ता थोड़ा साफ हो जाए और शायद आपका इकिगाई भी सामने आ जाए। दोस्तों, जापानी भाषा में इकी यानी जिंदगी, गाय यानी वैल्यू। इकिगाई मतलब आपकी जिंदगी की असली वैल्यू। वो चीज जो आपको खुशी देती है, वो काम जो आपको थकाता नहीं बल्कि आपको रिचार्ज करता है, वो रास्ता जिसमें आपका दिल भी लगता है, टैलेंट भी खुलता है और दुनिया को फायदा भी होता है। आपका इकिगाई उन्हीं चार चीजों के बीच में है। जो काम आपको करना पसंद है, जिस काम में आप अच्छे हैं, जिससे दुनिया को फायदा हो सकता है, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जब ये चार चीजें एक दूसरे से मिलती हैं, वहीं आपका असली इकिगाई जन्म लेता है। इकिगाई को सबसे ज्यादा अच्छे से समझा जाता है एक छोटे से जापानी द्वीप में, जिसका नाम है ओकिनावा। यहां आप दुनिया के सबसे खुश, तंदुरुस्त और लंबी उम्र जीने वाले लोग पाएंगे। यहां 100 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों की गिनती दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये लोग डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाते, महंगी दवाइयां नहीं लेते और ना ही रिटायर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक इकिगाई होता है। कोई 101 साल की उम्र में भी बागवानी करता है, कोई धूप में बैठकर शतरंज खेलता है, कोई सुबह उठकर गांव वालों के लिए सूप बनाता है, कोई बच्चों को पारंपरिक डांस सिखाता है। इनका मानना है, जब तक आपका कोई मकसद है, आप बूढ़े नहीं होते। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ काम हम घंटों तक करते रहें तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। इसे कहते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो वही काम में आता है जिसमें आपका मन, आपका टैलेंट और आपका पैशन तीनों एक लाइन में खड़े होते हैं। फ्लो मिलने से फोकस बढ़ता है, तनाव कम होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और आप अंदर से संतुष्ट होते हैं। इकिगाई भी तभी मिलता है जब आप किसी ऐसे काम में पूरी तरह खो जाते हैं, जैसे कि आपकी आत्मा उसी काम के लिए बनी हो। मोआई यानी दोस्ती का ताकतवर ग्रुप। ओकिनावा के लोग जीवन भर एक छोटे दोस्ती ग्रुप में रहते हैं, जहां सब एक दूसरे का साथ देते हैं, आर्थिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से। यानी लाइफ का स्ट्रेस आप अकेले नहीं, पूरा ग्रुप मिलकर उठाता है। हरा हचिबू यानी 80% पेट भरना, खाना 100% नहीं, सिर्फ 80% तक। इससे शरीर हल्का रहता है, बीमारी कम होती है और माइंड शार्प रहता है। स्लो लिविंग यानी धीरे चलो, ज्यादा जियो। वे लोग जल्दी नहीं भागते, हर काम शांति और ध्यान से करते हैं। दैनिक मूवमेंट, न जिम न हैवी ट्रेनिंग, सिर्फ हल्का फुल्का चलना, स्ट्रेचिंग, बागवानी। खुद का छोटा सा उद्देश्य। हर किसी का एक छोटा सा मकसद होता है। कुछ लोगों के लिए डांस सिखाना, कुछ के लिए संगीत बनाना, कुछ के लिए बच्चों का मार्गदर्शन। अब असली सवाल, आपका इकिगाई कैसे मिलेगा? चलिए इसे चार सरल सवालों से समझते हैं। आप क्या करना पसंद करते हैं? आपका पैशन क्या है? वो चीज जिसमें समय उड़ जाता है, जिसे करने में आपकी आंखें चमकती हैं। आप किस में अच्छे हैं? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? लोग आपसे किस चीज में सलाह लेते हैं? किस चीज में आप दूसरों से बेहतर हैं? दुनिया को क्या चाहिए? आपका दुनिया के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है? कौन सी समस्या आप अपनी स्किल से हल कर सकते हैं? किसके लिए आपको पैसा मिल सकता है? आपका प्रोफेशन क्या हो सकता है? आप अपने टैलेंट को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं? अगर आप हर सवाल का जवाब एक कागज पर लिखकर बीच में एक साझा पॉइंट ढूंढ लें, वही आपका इकिगाई है। इकिगाई सिर्फ करियर नहीं है, ये रोजाना की छोटी आदतों से बनता है। सुबह 1 घंटा सिर्फ खुद के लिए, 15 मिनट का माइंडफुल वॉक, रोज कुछ नया सीखना, स्क्रीन से दूर इंसानों से ज्यादा जुड़ना, दूसरों की मदद करना, अपनी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना। यही आदतें धीरे धीरे आपकी लाइफ के लिए मीनिंग बनाती हैं। तो दोस्तों, ये था इकिगाई का असली सार। एक ऐसी फिलॉसफी जो आपकी लाइफ को हल्का भी बनाती है, खुश भी बनाती है और पर्पसफुल भी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका इकिगाई क्या है? क्या ऐसी कोई चीज है जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करती है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही लाइफ चेंजिंग किताबों के विजडम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अपना इकिगाई ढूंढिए और भरोसा रखिए, जिंदगी आपको मुस्कुराकर जवाब देगी।